हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग चल रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स और लॉग के। और लॉगरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11 जब स्टार्ट होता है। और लॉग के एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं आपको आएंगे ही आएंगे, इसलिए लॉग को बेसिक जानकारी अच्छा रखिए। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे हर दिन मैं एक नया वीडियो डालूंगा, आप ध्यान से देखेंगे। ये सबसे पहला वीडियो 1 है लॉगरिथम का। ध्यान से देखिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लॉग का। सबसे पहले है कि हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो पढ़ते हैं, यानी 2 पावर x इज इक्वल टू n है। मान लीजिए ऐसा लिखते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि 2 का क्यूब बराबर 8 होता है, 5 का स्क्वायर बराबर 25 होता है, 8 का क्यूब बराबर 512 होता है, 10 टू द पावर 4 बराबर 10,000 होता है। तो अगर हम लोग को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को, तो बहुत सिंपल है। लॉग जो यहां लिखा लॉग n टू द बेस a इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये लिखना सीख जाइए, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो फट से log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। आप ही बोलिए मेरे साथ, log क्या 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। फिर बताया जाए, जो बच्चे हैं बैठे हुए बता सकते हैं कि जैसे log 512 पहले लिख दिया, 8 बेस नीचे चला गया इज इक्वल टू 3। तो इसको क्या लिखेंगे, log 10,000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 4। 10 वाला बड़ा मजेदार है, जितना जीरो है उतना के बराबर होता है log। log 10,000 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। बट बेस 10 होना चाहिए, ठीक है। ये समझ गए। तो ये बेसिक बातें पहले समझना है। कहीं से उल्टा लिखा हुआ है, मान लीजिए log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट, तो भाई यहां क्या होना चाहिए, तो log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, तो 10 का कौन सा पावर 1000 लाएगा, तो थर्ड पावर। इसको बहुत बढ़िया से समझिएगा। तो इसी में आप क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि यहाँ टू द पावर ये बराबर ये आना चाहिए, 10 क्यूब बराबर 1000। तो ये बेसिक आप थोड़ा देर तक करने लगेगा, तो इसको मिटा के 2 बार 3 बार करिए, आप कन्वर्ट कर दीजिए। से फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बोले कि 6 क्यूब बराबर 216 है, तो लॉग फॉर्म में क्या होगा बताया जाए, तो log 216 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 3, लाइक दैट। तो ये पहला बेसिक पार्ट है हमारा लॉग का। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में लिखते हैं, और बेस डिफरेंट बेसिस के लॉग्स डिफरेंट हो सकते हैं। हम लोग 10 बेस पर ही चलते हैं। लेट अस सी, हम लोग चल रहे हैं जैसे कि अब, हाँ लेकिन उससे पहले छोटे मोटे लॉज हैं। जैसे log m इंटू एन बराबर log m प्लस n, अगर बेस सेम है, यानी कहने का मतलब कि log 6 टू द बेस से फॉर एग्जाम्पल a है, तो log 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द बेस a, यानी इसका मतलब हो जाएगा log 2 टू द बेस a प्लस log 3 टू द बेस a। यानी अगर आप तो अब बेस हटा के बात करें, तो से फॉर एग्जाम्पल 21 log 21 बेस छोड़ देते हैं, सेम ही बेस में अगर चेंज करना है, तो 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, तो 21 है, तो log 7 प्लस log 3 इज इक्वल टू log 21। ये सीखना है। अब आप कहिएगा सर ये कहां से आया, तो बहुत तरीके से वैरायटी ऑफ इसका एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूं कि हम इन दोनों को x और y मान लेते हैं। लेट अस सी, हम मान लेते हैं x बराबर log m बेस a और y बराबर log n बेस a, ठीक है। अब हम xy को अगर हम ध्यान से देखें, तो पहले हम इसको log फॉर्म में फिर से कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे होगा, a टू द पावर x, देखिए ये सब चीज आना चाहिए। log फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब बेस, तो बेस को यहां रखेंगे, a टू द पावर x इज इक्वल टू m, और यहां पर क्या लिखेंगे खुद बताइए, यहां का जो पावर, यहां का जो बेस है वही बेस रह जाएगा, यानी a टू द पावर y बराबर n आ जाएगा। दोनों को गुना कर दिया जाए, तो m इंटू n इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log m इंटू n बराबर हो जाएगा a टू द पावर x प्लस y।
एक्सपोनेंट में बेस बेस सेम तो पावर जुड़ जाता है। अब फिर से लॉग ले लीजिए, फिर से लॉग लीजिएगा तो क्या होगा भाई, लॉग ए, लॉग इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लॉग ए लॉग एम एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब x की जगह कितना है भाई, x की जगह हमने log m बेस a लिया, y की जगह कितना है log n बेस a लिया, यानी कि हम वापस यहां पर आ गए। ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब भी उसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये लॉस को बहुत अच्छा से याद रखना है। अब हम बेस हटा दिए, बेस 10 मान दिए, तो बेस हटा दिए तो बड़ा सिंपल है। अब क्या है, log m n इज इक्वल टू log, ये ब्रैकेट में रख दो भाई, log m प्लस log n फॉर द सेम बेस। ये रूल आप कहीं भी अप्लाई कर दो, log m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m माइनस log n फॉर द सेम बेस, और log m टू द पावर n विल बी n log m। इसको रट जाओ, याद कर लो, log हम बेस को 10 ले रहे हैं, ऐसे लिखा हो log 2 क्यूब, इसका मतलब क्या होगा 3 log 2। अंडरस्टैंड, इसको दूसरे तरह से भी निकाल सकते थे। ये क्या log 2 क्यूब का मतलब क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो भाई m इंटू n इंटू x जो भी रहेगा तो यहां से तो इस लॉ से भी आ जाएगा, log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, कितना बार, 3 बार, तो 3 log 2 आ गया। यानी ये आपको जानना है कि किस तरह से हम अपने, देखिए क्या होता है ना कि तेज बच्चा जो होता है वो रूल अप्लाई करने जानता है। जैसे एक बच्चा को कहा गया कि भाई इंग्लिश सीख के आओ, जरा सा भी इंग्लिश नहीं आता था, तो गया, कहा कि कुछ तो सीख गए हैं। माँ ने बोला बेटा किसी को यहाँ बुलाना है तो क्या कहेंगे, तो कहा कम हियर। माँ ने पूछा भाई अगर वहां बेटा वहां भेजना है तब, तो कहता वहां जाके बोलेंगे कम हियर। तो तेज बच्चा वही है जो रूल सीखा उसको अप्लाई करने के लिए उपाय लगा लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 21, आप 21 को लिख सकते हैं दूसरे तरफ से, log 21 को लिख सकते हैं log 42/2, यानी log 42 माइनस log 2, तो कहीं ना कहीं ये सब काम आएगा। तो अब आगे चलते तो हम लोग चल रहे हैं भाई कि 10 के बेस में अगर हम एक्सपोनेंट, यहां फिर से आप देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म को log फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तो log 1 बेस 10 इज इक्वल टू 0, log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। यहां पर ये भी जान लीजिए कि अगर log a बेस a बराबर तो हमेशा 1 आएगा, log b बेस b बराबर हमेशा 1 आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि b टू द पावर 1 इज इक्वल टू b, c टू द पावर 1 इज इक्वल टू c। तो ये याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, बाद में काम देगा। log डायरेक्ट बोलिए 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2, यानी भाई जितना जीरो है उतना log हो जाता है, तो log 1000 बेस छोड़ दीजिए। अब 10 बेस लेकर चल रहे हैं, शुरू से बता रहे हैं, तो ये पहला कॉन्सेप्ट जान लीजिए, log 10,000 4 हो जाएगा, log 10 फिर से एक जीरो है 1 हो जाएगा, log 1 तो कोई भी जीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा, log 1 बराबर क्या है आपको 0 आ जाएगा। और ऊपर चले जाइए 10 टू द पावर, मतलब आपका ये तो 0.1, तो 10 टू द पावर -1 उस हिसाब से निकालिए, ठीक है। तो हम लोग अभी आपको हम कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, अभी हम बेसिक है तो फिर डेसिमल में जाएंगे, ठीक है, ये चीज आ गया। अब इतना जान गए तो बड़ा मजेदार। अब आप कहिए ए सर एक बात बताइए, log 35 क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, बेस 10 है तो फंस गए, नहीं फंस गए हम लोग। log 35 क्या करेंगे, तो log 35 में एक चीज समझ में आ रहा है कि log 35 हम जान रहे हैं कहां से कहां के बीच में आएगा, log 10 और log 100 के बीच में नहीं, इसका वैल्यू 1 पॉइंट कुछ कुछ होगा, 1 पॉइंट कुछ कुछ, 1 पॉइंट कुछ कुछ, ध्यान से पढ़ते रहिए, 1 पॉइंट कुछ 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 सर हमें, तो भाई 1 पॉइंट कुछ कुछ। अब आप कहिएगा सर एक मिनट, log 952 बराबर क्या आ जाएगा, बेस 10 है तो हम कहेंगे log 100 बराबर 2, log 1000 बराबर 3, इन दोनों के बीच में, तो 2 पॉइंट कुछ कुछ। सबसे पहले ये कुछ बेसिक बात आज की वीडियो में समझिए, इसी को बढ़िया समझिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये कुछ कुछ में से ये वाला पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक, और इसको कहा जाता है मैंटिसा, इसको क्या कहा जाता है, मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक आप अपने से निकालिएगा, बहुत तरह से उपयोग करके स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने से भी आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू,
जो 10 का पावर होगा वही उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 9.52 है इंटू 10 टू द पावर 2, स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर ऐसे ही नहीं लिखा जाता है, 9.52 इंटू 10 टू द पावर 2, तो 2 उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाए। बहुत तरीका है, या 952 आप जान रहे हैं कि 100 और 1000 के बीच में है तो निकाल सकते हैं, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब ये वैल्यू कहां से लाएंगे, मेंटिसा लॉग टेबल देख के लाएंगे भाई। जैसे हमने कहा कि भाई लॉग 35 बराबर कितना है, तो लॉग 35 बराबर 35 का जीरो देख लेंगे उसके सामने, यानी 0.5441 है, ये है ना, ये डेसिमल में रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, लॉग 5.44, हमने आप कहेंगे 5.41 क्यों लिखे, पॉइंट क्यों लिखे, क्योंकि इसका भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 1। डिड यू अंडरस्टैंड? क्यों, ये log 10 और log 100 के बीच में पड़ रहा है। अगर हम बोलेंगे नहीं भैया रुक जाइए 1 मिनट, log 25 का बताइए, तो ठीक है 1 पॉइंट कुछ कुछ निकाला जाए, 25 का जीरो है 3979, चलिए लिख देते हैं 3979। तो इस तरह से तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का भी तरीका मैं सिखाऊंगा। पहले आपको बेसिक, आज के वीडियो में बस बेसिक समझ लीजिए कैसे यूज करेंगे। आपको आप बोलेगा कि सर log 952 का, तो 95 का, या log थोड़ा सा टेबल जो उपलब्ध उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल कोई कहेगा log 457 का, तो 45 पहले देखेंगे, 2 डिजिट का 45 में फिर 7 तक जाएंगे, जो 45 और 7 का सामने जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है आपको 6599, वही लिखा जाएगा 45 1.6599। तो इस तरह से देखेंगे, और अगर 4 का रहेगा तो फिर जो भी वैल्यू आएगा, से फॉर एग्जांपल जो भी वैल्यू आएगा 4 रहेगा, तो मान लीजिए 45 रहेगा, तो 45 का 4 देखेंगे, और फिर यहाँ से जो भी लास्ट वाला डिजिट है मीन डिफरेंस यहाँ पर कहा जाता है, उसका वैल्यू जोड़ देंगे, हो गया। तो ये पहले वैल्यू देखना समझ जाइए। अब हम लॉग पढ़ते क्यों भाई, तो लॉग पढ़ते हैं कुछ पहले इजी कैलकुलेशन लेके पढ़ लेते हैं। हाँ, इजी कैलकुलेशन लेके पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहेगा कि x बराबर 35 इंटू 25, फाइंड x, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, log x इज इक्वल टू log 35 इंटू 25, इसको लिख सकते हैं log 35 प्लस log 25, दोनों का वैल्यू मालूम है, जोड़ देते हैं, इसको जोड़ा जाए, 9 1 10 के 0, 7 4 11 1 12, 1 हो गया, 9 4 13 1 14, 5 3 8 1 9, 2.9420 आ गया। अब आप कहिएगा कि सर ये लाए तो कहाँ हुआ, तो log x, अभी log x आया बेटा, अब क्या है, अब इसका वैल्यू हमको x बराबर इतना x लाना हमको, नॉट log, तो इसका हम एंटी लॉग अब देख लेंगे। 2.9420 का एंटी लॉग बताएगा कि कितना डिजिट होगा, अगर सॉरी कैरेक्टरिस्टिक बताएगा कितना डिजिट, 2 मतलब 3 डिजिट होगा, isn't it? कैरेक्टरिस्टिक क्या, जितना डिजिट होता है उसको एक कम करके लिखते हैं। नॉर्मल नंबर में 5432 है तो 3 पॉइंट कुछ कुछ होता है, अभी बताया मैंने। log 35 है तो 1 पॉइंट कुछ कुछ, तो 1 पॉइंट कुछ कुछ का मतलब 1 बता रहा है कितना नंबर ऑफ डिजिट से आया। अब एंटी लॉग का भी टेबल होगा मेरे ख्याल से, एंटी लॉग का टेबल में देखते हैं हमको कौन सा देखना है, लेट अस सी, हमको देखना है 94 का 2, ओके 94 का 2 देख रहे हैं, लेट अस सी 94 का 2, 94 का 2 आ रहा है 8750, देखिए यहां पर है 8750, नाइन्टी फोर का 2 8750 है। ऑलराइट, देखिए यहां पर, तो वापस जाते हैं 94 का 2, तो x बराबर हो जाएगा 8750, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना लेना है 3, तो 3 के बाद डेसिमल लगा लीजिए, तो 875, यानी x का वैल्यू आ गया 875। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये बेसिक बात है, थोड़ा पहला टॉपिक जब आप समझ जाइए, जब इस पर ये हो जाइए तो बेसिक बात है। तो अगले वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइज देंगे और अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम लोग और थोड़े कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालते हैं। कुछ कुछ नंबर को आप खुद से नहीं निकाल सकते हैं,
4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर आप लॉग यूज करके ही ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कह दे कि थर्ड रूट ऑफ 3 निकालिए, तो आप बिना लॉग यूज किए नहीं निकाल सकते। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? तो संजय सर की क्लास में वो जो थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें उसको सीखिए, फॉर्मूला बेस्ड नहीं, बेस पहले कॉन्सेप्ट मजबूत बताइए। 10 सवाल खुद ही बना लीजिए, 35 इंटू 25, 25 इंटू 25, 45 इंटू 35, है ना, आपको आ जाएगा। क्या क्या प्रोसेस है, जब लॉग को एंटी लॉग में चेंज करें तो यहां पर जितना आपको नंबर है उससे एक ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, उससे एक ज्यादा एक बार डेसिमल, मान लीजिए लॉग ये 1 रहता तो 2 स्थान बाद 87.5 आ जाता। डिड यू अंडरस्टैंड इट? तो बेसिकली मिलते रहिए, वी विल कंटिन्यू दिस। बड़ी जल्दी बहुत सारे वीडियोस आपके पास आने वाले हैं, वेट कीजिए, पेशेंस। स्पेशली अप्लाइड मैथ के स्टूडेंट का सबसे पहला चैप्टर लॉग है। और लॉग ऐसे भी जो बच्चे अभी छुट्टी में क्या कीजिएगा, अभी आपका 11th का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, आप पढ़ लीजिए लॉग को। आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप नीट तैयारी करें, जेई तैयारी करें, आप नॉर्मल 12 तैयारी करें, लॉग पढ़ना शुरू कर दीजिए छुट्टियों में। थैंक यू।